नमस्कार। आज हम इजराइल और ईरान के बीच हाल में 13 से 18 जून 2025 के आसपास जो सैन्य तनाव एकदम से बढ़ गया, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, काफी तेजी से चीजें बदली उस हफ्ते। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर कई लेख और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें सामने रखें। समझना है कि आखिर हुआ क्या और इसका मतलब क्या है। सही है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के ऑपरेशन की। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। 18 जून की बात है ये। हाँ, इसमें इजराइल ने 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए और ईरान पर कई हमले किए। और मुख्य निशाना उनके परमाणु ठिकाने थे, है ना? जैसे तेहरान, नतांस। हाँ बिल्कुल। नतांज और करज में जो सेंट्रीफ्यूज बनाने की जगह है वो खास तौर पर वो मशीनें जिनसे यूरेनियम संवर्धन होता है, जो परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है। सही। और साथ ही मिसाइल बनाने और रखने की जगहों पर भी हमले हुए। अच्छा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और हताहतों का आंकड़ा कुछ स्वतंत्र स्रोत बता रहे हैं कि 224 से 406 ईरानी लोग मारे गए या घायल हुए। और इनमें तो सीनियर लोग भी शामिल थे शायद, परमाणु वैज्ञानिक, IRGC कमांडर। हाँ, ऐसी खबरें हैं। इजराइल का दावा तो यही है कि इस ऑपरेशन से ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता कई साल पीछे चली गई है। देखिए, ये सेंट्रीफ्यूज साइट्स पर हमला करना, ये दिखाता है कि इरादा सिर्फ चेतावनी देना नहीं था, ये सीधे सीधे उनकी क्षमता को खत्म करने की कोशिश थी। बहुत अहम बात है ये। बिल्कुल। और फिर ईरान ने भी पलटवार किया, वो चुप नहीं बैठे। हाँ, उन्होंने भी मिसाइलें दागी। हाँ, 13 से 18 जून के बीच ईरान ने भी लगभग 1550 से 400, शायद उससे भी ज्यादा, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी बात चल रही थी, जो बहुत तेज होती हैं। हाँ, खबरें तो यही हैं। इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है और निशाना थे इजरायली शहर, खासकर तेल अवीव। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तो बयान भी दिया था काफी कड़ा, हाँ, कि लड़ाई शुरू होती है। हाँ, कि झुकेंगे नहीं। अच्छा, अब इसमें डिफेंस सिस्टम का रोल भी देख लेते हैं। हाँ, इजराइल का जो आयरन डोम है और पैट्रियट एरो सिस्टम्स, हाँ, उनका मल्टीलेयर डिफेंस शील्ड, उसने कैसा काम किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक तो काफी अच्छा। लगभग 90 से 95% मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही रोक दिए गए। ये तो काफी प्रभावशाली है। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन कुछ मिसाइलें गिरी और उनसे इजराइल में भी नुकसान हुआ। करीब 22-24 लोगों के घायल होने की खबर है। और एक चिंता ये भी है, जिसकी बात अमेरिका भी कर रहा है, कि इजराइल के पास जो एरो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो शायद तेजी से खत्म हो रही हैं। उनकी संख्या सीमित है। ये एक बड़ी चिंता है। और अमेरिका की भूमिका पर आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो आजकल भी काफी बोलते हैं। हाँ, वो तो नीतिगत बयानों में शामिल रहते हैं। उन्होंने तो ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग कर डाली और अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है उस इलाके में। और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया रही? मिली जुली। G7 देशों ने ईरान की परमाणु हरकतों की निंदा की। रूस और जर्मनी जैसे देश कह रहे हैं कि भी बातचीत से हल निकालो। और पड़ोसी देश सऊदी अरब, तुर्की, वो सब चिंतित हैं। उन्हें डर है कि मामला और बढ़ सकता है। अच्छा, एक और पहलू है जिसकी चर्चा हो रही है, वो है गुप्त ऑपरेशंस, सीधी लड़ाई के अलावा। हाँ, ये क्या मामला है? खबरें हैं कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने हवाई हमलों से ठीक पहले ईरान के अंदर कुछ ड्रोन और AI बेस्ड निगरानी सिस्टम इस्तेमाल किए। ये शायद स्मगल करके अंदर पहुंचाए गए थे। ओह अच्छा, इसका क्या मकसद था? मकसद था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को पहले ही एक तरह से बेकार कर देना, ताकि जब हवाई हमले हों तो ईरान का जवाब कमजोर हो। तो ये एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर हुआ, गुप्त कार्रवाई और खुला हमला दोनों साथ साथ। बिल्कुल। विश्लेषक इसे हाइब्रिड युद्ध का ही एक नया रूप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, हमने देखा कि दोनों तरफ से गंभीर सैन्य हमले हुए, परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया, आधुनिक डिफेंस सिस्टम की परीक्षा हुई, अमेरिका की भूमिका रही और गुप्त ऑपरेशंस का भी इस्तेमाल हुआ। तो इसके मुख्य नतीजे क्या दिख रहे हैं? दो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। एक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शायद वाकई में बड़ा झटका लगा है। कितना, ये वक्त बताएगा। और दूसरा ये कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा और बढ़ गया है। तनाव कम होने के बजाय और गहरा गया है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जिस तरह से मुख्य हमलों से पहले AI और गुप्त ड्रोन का इस्तेमाल हुआ खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन को कमजोर करने के लिए, हाँ, तो ये भविष्य के युद्धों के बारे में क्या बताता है, जब सैन्य कार्रवाई और खुफिया ऑपरेशन इतने घुल मिल जाएं और हमले की तैयारी इतनी छुपकर हो सके?
तो क्या तनाव को बढ़ने से रोकना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।